हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है इन अ सैंपल स्टडी अबाउट कॉफी हैबिट्स। एक सैंपल स्टडी हुई किस चीज के रिगार्डिंग, कॉफी हैबिट्स को जानने के लिए। इन 2 टाउन्स, 2 टाउन्स में हुई है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज रिसीव्ड, ये इंफॉर्मेशन उनको रिसीव हुई स्टडी करने के बाद। पहले टाउन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखा है, पहले टाउन में फीमेल्स वर 40%, फीमेल जो थी वो 40% थी, तो बाकी जो बचे वो मेल्स होंगे। 100 - 40 = 60, 60% यानी कि मेल्स हैं। टोटल कॉफी ड्रिंकर्स वर 45%, 45% वो लोग हैं जो कि कॉफी ड्रिंक करते हैं, ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड है। एंड मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स वर 20%, वो मेल्स जो कि कॉफी ड्रिंक नहीं करते वो 20% है, ठीक है। टाउन बी की इंफॉर्मेशन है मेल्स वर 55%, जो स्टडी हुई इसके अंदर मेल कितने थे 55%, फीमेल्स कितने होंगे फिर 100 - 55 = 45%। मेल्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स वर 30%, जो मेल कॉफी नहीं पीते वो है 30%, और एंड फीमेल्स कॉफी ड्रिंकर्स वर 15%, वो फीमेल्स जो कि कॉफी ड्रिंक करती हैं वो है 15%। अब इस डाटा को हमें टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम इसको प्रेजेंट करने से पहले एक हम क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिससे कि हेल्प से हम लोग फिगर्स को निकालेंगे जो कि मिसिंग है इस डाटा के अंदर। इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, 2 टाउन के। अब इन लोगों को उनके सेक्स के बेस पे 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। अब हम इनको फर्दर बांटेंगे कॉफी ड्रिंकर्स और नॉन कॉफी ड्रिंकर्स के ग्रुप में। अब देखो कॉफी ड्रिंकर्स को जगह नहीं है, यहाँ पे कम है, तो मैं कॉफी ड्रिंकर्स को सीटी से डिनोट कर रहा हूं और नॉन कॉफी ड्रिंकर्स को एनसीटी से डिनोट कर रहा हूं। ये मेरी है एब्रीवेशन, आप इसको एग्जाम में भी लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो एब्रीवेशन, एक साइड वाले कॉलम में या पेज के ऊपर, ठीक है, जिससे कि टीचर को पता चले सीटी और एनसीटी है क्या। तो इसमें मेल के अंदर मैं कॉफी ड्रिंकर्स और नॉन कॉफी ड्रिंकर्स को लिख रहा हूं। अब हमें इस डाटा के बेस पे इनकी वैल्यूज निकालनी है। टाउन ए में फीमेल्स थी 40%, तो यहां पे फीमेल्स क्या होंगी 40%, ठीक है, 40% फीमेल्स है। टोटल कॉफी ड्रिंकर्स वर 45%, जो टोटल कॉफी ड्रिंकर्स है यानी कि ये जमा ये, ठीक है, ये प्लस ये मेल कॉफी ड्रिंकर्स प्लस फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स, ये दोनों मिला के कितने हैं 45%। मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स कितने हैं 20%, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स कितने हैं 20%, ठीक है। अब फीमेल्स 40% है, तो मेल कितने होंगे 100% मान के चलेंगे टाउन ए की पॉपुलेशन, 100 - 40 = 60, ठीक है। 60 में से 20% जो है नॉन कॉफी ड्रिंकर्स है यानी कि जो कॉफी नहीं पीते, तो बचे कितने 40%, 40% ऐसे जो कि कॉफी पीते हैं, ओके। अब हमें दे रखा था कि कॉफी ड्रिंकर्स कितने हैं 45%, 40% में से 40% जो है वो मेल है, तो 5% जो हुई वो फीमेल हुई, ठीक है। 5% कॉफी ड्रिंकर्स हैं, तो नॉन कॉफी ड्रिंकर्स कितनी है 40 - 5 = 35, ठीक है। तो फीमेल टाउन ए में फीमेल्स नॉन कॉफी ड्रिंकर है 35। टाउन बी में आते हैं। टाउन बी में क्या है, मेल वर 55%, मेल कितने 55%, तो फीमेल कितनी होंगी 100 - 55 45%, ठीक है।
मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स फॉर 30%। मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स कितने हैं? 30%। एंड फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स, फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स कितनी हैं? 15%। ये तो और आसान हो गया हमारे लिए। इसमें क्या है, 55 में से 30% जो है नॉन कॉफी ड्रिंकर्स हैं, तो 25 जो होंगे वो होंगे हमारे 25% कॉफी ड्रिंकर्स। और फीमेल्स में हमारे कॉफी ड्रिंकर्स है 15%, तो नॉन कॉफी ड्रिंकर कितने होंगे? 45 माइनस 15 इक्वल्स टू 30%। ठीक है, तो हमें सबकी वैल्यू पता चल गई। अब सबकी वैल्यू पता चल गई तो हमें टेबल बनाना बहुत आसान पड़ जाएगा। तो अब हम बनाते हैं टेबल को। टेबल में सबसे पहले हम लिखेंगे इसका नंबर, टेबल नंबर 5। इसके बाद इसका हम टाइटल लिखेंगे कि आखिर हमारे टेबल दिखाई क्या। टेबल नंबर 5, टेबल शोइंग, ये जो टेबल है ये शो करेगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉफी ड्रिंकर्स। डिस्ट्रीब्यूशन किनका? कॉफी ड्रिंकर्स का, ऑफ टाउन ए एंड बी, ए और बी टाउन के, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे? उनके सेक्स के बेस पे। ठीक है, पहला कॉलम है एट्रीब्यूट्स का। एट्रीब्यूट यानी होता है हैबिट, यानी कि आदत। देखो ये टाउन ए का हो गया, जिसमें हमने मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग लोगों को बांट दिया और फर्दर बांटा कॉफी ड्रिंकर और नॉन कॉफी ड्रिंकर के बेस पे। ठीक है, टोटल यहाँ पे आ जाएगा टाउन ए का। अब इसी के साथ हम टेबल बनाएंगे टाउन बी की। यहाँ पे आ जाएगी टाउन बी की इंफॉर्मेशन, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। अब इसके अंदर हमने जो भी हमने फ्लो चार्ट में से वैल्यू निकाली है उन सबको हम इसके अंदर पुट कर देंगे। मेल कॉफी ड्रिंकर्स वो कितने हैं? 40%। फीमेल कॉफी ड्रिंकर टाउन ए में वो कितनी है? 5%। ठीक है, टोटल कितने हैं? 45% कॉफी ड्रिंकर्स हैं टाउन ए के अंदर। मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स टाउन ए में कितने हैं? 20%। फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स टाउन ए में कितनी है? 35%। टोटल टाउन ए के अंदर नॉन कॉफी ड्रिंकर्स कितने हैं? 55%। यहां पे आ गया 60% मेल्स हैं टाउन ए के अंदर और फीमेल्स कितनी है? 40%। ठीक है, ये टैली हो गया। अब हम आते हैं टाउन बी के अंदर। वो लोग जो कि कॉफी ड्रिंकर्स हैं और मेल हैं, ऐसे टाउन बी में कितने हैं? 25%। फीमेल्स जो कि कॉफी ड्रिंकर्स हैं वो कितनी हैं? 15%। मेल जो कि कॉफी ड्रिंकर नहीं है वो टाउन बी में कितने हैं? 30%। फीमेल टाउन बी की जो कि कॉफी ड्रिंकर नहीं है वो कितनी है? 30%। ठीक है, तो टाउन बी में मेल कितने? 55%। फीमेल कितनी है? 45%। 100% पीपल हो गए। और कॉफी ड्रिंकर्स कितने हैं? 25 प्लस 15 40%। और नॉन कॉफी ड्रिंकर कितने हैं टाउन बी में? 30% प्लस 30% 60%। ये भी टैली हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसको हमने इस टेबल के थ्रू सॉल्व किया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? आउट ऑफ टोटल 620
पेरेंट्स, 620 टोटल पेरेंट्स हैं हु अप्लाइड फॉर एडमिशन ऑफ देयर चिल्ड्रन इन अ स्कूल। उन्होंने क्या करा है, एक स्कूल के अंदर अपने बच्चों के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। 130 बिलोंग्स टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उनमें से 130 जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, टोटल पेरेंट्स में से। इन जनरल कैटेगरी में कितने हैं, 40 पेरेंट्स आर ऑफ सर्विस क्लास। यानी कि अब एक और देखो, इससे अभी हमें क्या पता चला, इसमें ये पता चला कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनको पहले तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के बेस में बांटा हुआ है, फिर उनको फर्दर क्लास पे बांटा हुआ है उनकी उनके एम्प्लॉयमेंट के बेस पे, कि वो सर्विस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, बिजनेस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि दो तरीके से बांटा हुआ है, एक तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बेस पे और जनरल कैटेगरी के बेस पे, और बाद में सर्विस क्लास के बेस पे, सेल्फ एम्प्लॉयड के बेस पे और बिजनेस क्लास के बेस पे, ठीक है। तो इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, जनरल क्लास कैटेगरी के हैं 40 पेरेंट्स जो कि सर्विस क्लास से बिलोंग करते हैं, 180 सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। जनरल क्लास में ही बता रहा है ये, क्योंकि अभी तक उसने और कुछ बोला नहीं है, जनरल क्लास वाली लाइन ही कंटिन्यू कर रही है, तो जनरल क्लास वाली ही बता रहा है। जनरल क्लास के 40 पेरेंट्स जो है वो सर्विस क्लास के, 180 सेल्फ एम्प्लॉयड है और रिमेनिंग जो बच्चे वो बिजनेस क्लास के। आगे दिया हुआ है, इन द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 94 पेरेंट्स बिलोंग टू सर्विस क्लास, 94 पेरेंट्स जो है वो सर्विस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। इफ द टोटल बिजनेस क्लास एप्लीकेंट्स आर 300, अगर टोटल बिजनेस क्लास के एप्लीकेंट्स 300 है तो टेबलेट करो इस पूरी इंफॉर्मेशन को। अब इंफॉर्मेशन को टेबलेट करके देना है, ठीक है। अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो रही है, कौन किससे बिलोंग कर रहा है। हम लोग सीधा क्या करेंगे, इसको फ्लो चार्ट के थ्रू पहले बनाएंगे, फिर देखेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कौन सी किसकी वैल्यू है, उसके बेस पे हम टेबल को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले बनाते हैं फ्लो चार्ट। टोटल पेरेंट्स कितना दिया हुआ है, 620, 620 टोटल पेरेंट्स हैं। उसके बाद इन्होंने उन पेरेंट्स को बांटा हुआ है फर्दर, किसके बेस पे, ईडब्ल्यूएस और जनरल के बेस पे। अब ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी को हमने फर्दर बांटा है उनके ऑक्यूपेशन के बेस पे, कि वो क्या काम करते हैं। सर्विस क्लास, बिजनेस क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड। जनरल को भी हम ऐसे ही बांट देंगे। अब देखो टोटल है 620 पेरेंट्स, जिसमें से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं 130, ईडब्ल्यूएस को बिलोंग कर रहे हैं 130 अगर 620 में से 130 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो जनरल के कितने होंगे, 620 माइनस 130, 490, ठीक है। अब क्या बोला था, इन जनरल कैटेगरी के अंदर 40 पेरेंट आर ऑफ सर्विस क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड है 180, रिमेनिंग आर ऑफ बिजनेस क्लास। रिमेनिंग क्या हुए, 490 माइनस 180 माइनस 40 इक्वल्स टू 270, ठीक है। अब हम आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये बोला हुआ है 94 पेरेंट्स जो है वो सर्विस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। बिजनेस क्लास के टोटल दिए हुए 300, टोटल में क्या होगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी होंगे, जनरल के भी होंगे। अगर हम जनरल के बिजनेस क्लास के लोगों हटा दें तो ईडब्ल्यूएस के बिजनेस क्लास के पता चल जाएंगे। 300 माइनस 270 इक्वल्स टू 30। अब सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे निकलेंगे, 94 प्लस 30 माइनस 130, तो जो भी इसमें से रिमेनिंग बचेगा वो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, तो क्या बचेगा बताओ, 6, ठीक है। तो
ये हमें सबका फिगर पता चल गया कि किसका क्या है, ठीक है, सबकी वैल्यू पता चल गई। अब हमें टेबल बनाना आसान होगा। टेबल में हम सबसे पहले लिखेंगे टेबल का नंबर, टेबल नंबर 6 क्वेश्चन है तो टेबल नंबर 6 लिख दिया मैंने। टेबल का टाइटल, अब टेबल टाइटल वो है जो कि हम लोग दिखाना चाहते हैं टेबल में, तो इसमें क्या लिखेंगे, उनका जो फाइनेंशियल क्राइटेरिया है, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और जनरल कैटेगरी। ऑक्यूपेशन क्या हुआ हमारा, सर्विस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, बिजनेस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। अब हम बनाते हैं टेबल को। नंबर ऑफ पेरेंट्स, यहां पे आ जाएंगे नंबर ऑफ पेरेंट्स, दो कैटेगरी के बेस पे, ईडब्ल्यूएस और जनरल। अब हम वैल्यूज को पुट कर देंगे फ्लो चार्ट से निकाल के। ऐसे लोग, ऐसे पेरेंट्स जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और सर्विस क्लास के हैं, वो कौन है, कितने हैं, 94, ठीक है। ऐसे लोग जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हैं, 6। ऐसे लोग जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो कितने हैं, 30। ऐसे लोग जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और सर्विस क्लास से बिलोंग करते हैं, 40। ऐसे लोग जो कि जनरल कैटेगरी के हैं और बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हैं, 180। ऐसे लोग जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो कितने हैं, 270, ठीक है। अब हम इसका टोटल कर लेंगे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितने लोग हैं, 6 4 10, 9 और 1 10, 3 13। जनरल कैटेगरी से कितने बिलोंग करते हैं, 0 9 4, ठीक है। अब सर्विस क्लास से कितने लोग बिलोंग कर रहे हैं, 0 4 और 9 13। बिजनेस क्लास से कितने बिलोंग कर रहे हैं, 186, और सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं, 300, ठीक है। इन सबका टोटल करेंगे तो क्या आएगा, ये 130 नहीं होगा, ये आएगा 134, 620, ठीक है। तो 620 जो है हमारा क्या हुआ, ये टोटल पेरेंट्स, ठीक है। तो हमारा ये टेबल टैली हो गई और हमने इसमें दिखाया नंबर ऑफ पेरेंट्स को जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के बेस पे, यानी कि फाइनेंशियल क्राइटेरिया के बेस पे और ऑक्यूपेशन के बेस पे, ठीक है। यहाँ पे हम एक और लिख सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ पेरेंट्स है, ठीक है, इसकी जगह हम फाइनेंशियल क्राइटेरिया लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 7। प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन अ सुटेबल टेबुलर फॉर्म। हमें इंफॉर्मेशन को एक सुटेबल टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है। सप्लाइंग द फिगर नॉट डायरेक्टली गिवन, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने गिवन तो फिगर तो दे रखे हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं दे रखे कि मैन इतने हैं, वुमेन इतनी है, ऐसे करके नहीं दे रखा। उन्होंने फिगर एक स्टेटमेंट के रूप में दिया हुआ है। अब उसको समझ के हमें टेबल फॉर्म बनानी है। पहला है 2018 का डाटा। आउट ऑफ 3200 यूनियन वर्कर्स, 3220 यूनियन वर्कर्स में से 2700 वर मैन, 2700 आदमी थे। द नंबर ऑफ नॉन यूनियन वर्कर्स वाज 760, ऑफ विच, अब नॉन यूनियन वर्कर जो थे वो कितने थे, 760। इनमें से 350 जो थी वो विमेन थी, ठीक है। अभी क्लियर नहीं हो पा रहा पिक्चर, हो जाएगा जब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। सेकंड वाला है इन 2019 आउट ऑफ टोटल 5000 वर्कर, टोटल कितने वर्कर है, 5000।
3,400 वर द मेंबर ऑफ यूनियन। यूनियन मेंबर कितने हैं, यानी कि यूनियन वर्कर 3,400। द नंबर्स ऑफ विमेन वर्कर एम्प्लॉयड वाज 650। अब विमेन वर्कर जो है वो कितनी है, टोटल 650। अब ये विमेन वर्कर जो है ये यूनियन वाले भी होंगे, नॉन यूनियन वाले भी होंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने टोटल नंबर ऑफ विमेन दे रखा है। तो ये हमारे माइंड में चलना चाहिए इस चीज का कि आखिर ये लिखा हुआ है तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, तभी हम क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाएंगे। अब इसमें क्या लिखा है, आउट ऑफ विच यानी कि 650 में से 500 डिड नॉट बिलोंग टू एनी यूनियन। 500 जो है वो किसी भी यूनियन से बिलोंग नहीं करती, यानी कि ये नॉन यूनियन वर्कर होंगी। ठीक है, अब हम इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले जब हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे तो 2 ईयर के अंदर डाटा को बांट देंगे, 2018 एंड 2019। दो ईयर्स में हम डाटा को बांट देंगे, 2018 एंड 2019। ओके, अब हम क्या करेंगे, 2018 में ये देखेंगे यूनियन वर्कर कौन से हैं और नॉन यूनियन वर्कर कौन से हैं, यानी कि 2018 का डाटा 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक तो हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, दूसरा हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था मेन एंड वीमेन में, यानी कि अब यूनियन वर्कर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेक्स के बेस पे हो रहा है। पहला तो मेंबरशिप के बेस पे हुआ, दूसरा सेक्स के बेस पे। ये तो 2018 का हुआ, 2019 का भी ऐसे ही बनाते हैं। अब इसके बाद दोबारा इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेक्स के बेस पे, मेन एंड वीमेन के बेस पे। ओके, तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा। अब हम डाटा को पुट करेंगे, डाटा की वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे। 2018 में आउट ऑफ 3,200 यूनियन वर्कर कितने हैं, 3,200। 2,700 वर मैन, यानी कि इनमें से मैन कितने थे, 2,700। वीमेन कितनी हुई, 500। ठीक है, 3,200 माइनस 2,700 इक्वल्स टू 500। तो ये यूनियन वर्कर का 2018 का आ गया। अब हम देखते हैं नॉन यूनियन वर्कर का। नॉन यूनियन वर्कर जो है वो 700 है, ऑफ विच उनमें से 350 क्या है, विमेन है। तो 350 हो जाएंगी विमेन। 350 अगर विमेन है तो मैन कितने होंगे, वो भी 350 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि टोटल जो है 700 है। ठीक है, तो अब हम 2018 का हमारा डाटा निकल गया। अब हम 2019 पे आते हैं। 2019 में क्या दे रखा है, आउट ऑफ टोटल 5,000 वर्कर्स, टोटल दे रखे हैं 5,000 वर्कर, इसमें यूनियन और नॉन यूनियन दोनों मिल के हैं। 3,400 वर मेंबर ऑफ यूनियन, मेंबर कितने हैं, 3,400। 3,400। ठीक है, द नंबर ऑफ विमेन वर्कर एम्प्लॉयड वाज 650। 650 जो है वो विमेन है, इसमें यूनियन नॉन यूनियन दोनों इंक्लूड है। आउट ऑफ विच 500 डिड नॉट बिलोंग टू एनी यूनियन, यानी कि नॉन यूनियन वर्कर का बता रखा है इसने, विमेन का 500। ठीक है, टोटल थे 5,000। 5,000 में से जब हमने यूनियन वाले हटा दिए तो कितने बचेंगे, नॉन यूनियन वाले जितने भी बचेंगे वो कितने होंगे, 1,600। ठीक है, 1,600 नॉन यूनियन वर्कर्स होंगे। अब इसमें से 500 जो है विमेन है, तो मेल कितने हुए, 1,100। ठीक है, अब हम आते हैं इस वाले डाटा पे। इसमें टोटल नंबर ऑफ विमेन दे रखी थी 650, जिनमें से 500 किसी भी यूनियन से बिलोंग नहीं कर रही थी, यानी कि नॉन यूनियन वर्कर है। तो यूनियन वाली कितनी होंगी, 150। ठीक है, और मैन यूनियन वाले कितने होंगे, 3,400 माइनस 150, यानी कि 3,250।
ठीक है, तो अब हमारे पास सारा का सारा डाटा आ गया। अब हम इसके बेस पे टेबल बनाएंगे। अब सबसे पहले हम लिखेंगे टेबल का नंबर, टेबल नंबर 7, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 था इसलिए इसी का नाम रख दिया। अब हम लिखेंगे जो भी हमारे टेबल शो कर रहा है उसको, टेबल शोइंग क्या, सेक्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन एंड नॉन यूनियन वर्कर्स फॉर ईयर 2018 एंड 2019। ठीक है, अब हम बनाएंगे टेबल। यहां पे लिखेंगे कैटेगरी। इस कैटेगरी में हम दिखाएंगे यूनियन एंड नॉन यूनियन वर्कर्स को। इसको थोड़ा चौड़ा ही कर लेते हैं। यहां पे होंगे ईयर्स, यहां पे बनेंगे 3 कॉलम। ये होगा 2018 का। 2019 का क्या होगा, यहां पे आएगा हमारा यूनियन ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारा टोटल। अब हम वैल्यूज को पुट कर देंगे कहां से, फ्लो चार्ट से। यूनियन वर्कर जो कि मैन थे 2018 से बिलोंग करते थे, वो कितने थे, 2700। ठीक है, विमेन जो कि यूनियन वर्कर्स थी 2018 में, वो कितनी थी, 500। टोटल कितने हुए, 3200। नॉन यूनियन वर्कर के मैन कितने थे, 350। नॉन यूनियन वर्कर की विमेन कितनी थी 2018 में, 350। टोटल कितने हुए नॉन यूनियन वर्कर, 700। अब हम टोटल मैन देखेंगे 2018 में कितने थे, 3050। टोटल विमेन 2018 में कितनी थी, 850। टोटल कितने लोग थे, मैन विमेन और यूनियन वर्कर और नॉन यूनियन वर्कर सबको मिला के 2018 में, 3900। ओके, अब हम 2019 का डाटा देखते हैं। यूनियन वर्कर जो मैन थे 2019 में, वो कितने थे, 3250। विमेन जो कि यूनियन वर्कर थी 2019 में, वो कौन थी, कितनी थी, मैन जो कि नॉन यूनियन वर्कर थे 2019 में, वो कितने थे, विमेन जो कि नॉन यूनियन वर्कर थी 2019 में, वो कितनी थी, 500। टोटल नॉन यूनियन वर्कर 2019 में कितने थे, 1600। ठीक है, टोटल मैन 2019 में कितने थे, 4350। टोटल विमेन 2019 में, टोटल विमेन कितनी थी, 650। और टोटल लोग मैन विमेन नॉन यूनियन वर्कर यूनियन वर्कर इन सबको मिला के कितने थे, 5000। ठीक है, तो ये हमारी एक टेबल है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट कर दी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो, प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन अ सुटेबल टेबुलर फॉर्म। इस इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है। पहली इंफॉर्मेशन क्या है, इन 2018 द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द ट्रेड यूनियन वाज 3450। 2018 में
ट्रेड यूनियन के अंदर जो वर्कर्स थे वो थे 3450, ऑफ विच जिनमें से 3200 जो थे वो मैन थे, ठीक है। तो बची हुई विमेन होंगी ऑब्वियसली। द नंबर ऑफ नॉन यूनियन वर्कर्स वाज 760, जो नॉन यूनियन वर्कर्स थे वो थे 760, ऑफ विच जिनमें से 330 जो थी वो विमेन थी, ठीक है। अब नॉन यूनियन वर्कर में दोनों इंक्लूड होंगे, मैन विमेन। अब इनमें से विमेन को हटा दो तो मैन बच जाएंगे, ओके। और ऊपर वाले में मैन को हटा दो तो विमेन बच जाएंगी ट्रेड यूनियन वालों में, ठीक है। दूसरे वाले इंफॉर्मेशन में 2019 की इंफॉर्मेशन दे रखी है। आउट ऑफ टोटल 4000 वर्कर्स टोटल दे रखे इन्होंने, बाटा हुआ नहीं है नॉन यूनियन और यूनियन के अंदर। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए फैक्ट्री के 4000, 3300 वर मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, 3300 जो है वो मेंबर है ट्रेड यूनियन के। द नंबर ऑफ विमेन वर्कर्स एम्प्लॉयड वाज 500, विमेन वर्कर्स जो है वो 500 है, यानी कि इसमें ट्रेड यूनियन और नॉन ट्रेड यूनियन दोनों वाली इंक्लूड होंगी। आउट ऑफ विच 500 में से 400 डिड नॉट बिलोंग टू एनी ट्रेड यूनियन, जो 400 है वो किसी भी ट्रेड यूनियन से बिलोंग नहीं करती, यानी कि नॉन यूनियन वाली ये विमेन होंगी। अब हम इसको एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। देखो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, पहले तो इसको दो भागों में बांट देते हैं, 2018 एंड 2019। इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं? हमें नहीं पता, ठीक है, निकालना पड़ेगा। 2019 में टोटल वर्कर कितने हैं? 4000, ठीक है। 2018 का डाटा देखते हैं। सबसे पहले इस टोटल वर्कर को दो भागों में बांटते हैं हम, ट्रेड यूनियन और नॉन ट्रेड यूनियन के बेस पे। ऐसे ही 2019 में अब इन ट्रेड यूनियन और नॉन ट्रेड यूनियन को हम फर्दर डिवाइड करेंगे सेक्स के बेस पे, मैन एंड वीमेन भी बोल सकते हो। ठीक है, अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। 2018 की नंबर ऑफ वर्कर इन अ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन में कितने वर्कर्स हैं? 3450, ऑफ विच जिनमें से 3200 मैन है। द नंबर ऑफ नॉन यूनियन वर्कर, जो नॉन यूनियन वर्कर है वो कितने? 760, जिनमें से 330 जो है वो विमेन है, ठीक है। बचे हुए आराम से निकाल सकते हैं हम माइनस करके। विमेन कितनी होंगी यहाँ पे? 0, 5 एंड 2, 250। मैन कितने होंगे? 0, 3, 4, 430, ठीक है। अब आते हैं हम 2019 पे। आउट ऑफ टोटल 4000 वर्कर इन अ फैक्ट्री, 3300 वर मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं 3300। द नंबर ऑफ विमेन वर्कर्स एम्प्लॉयड वाज 500। ये विमेन वर्कर कौन सी होंगी? ट्रेड यूनियन प्लस नॉन ट्रेड यूनियन वाली। आउट ऑफ विच 400 डिड नॉट बिलोंग टू एनी ट्रेड यूनियन, 400 जो है वो किसी भी ट्रेड यूनियन से बिलोंग नहीं कर रही। अगर 400 नॉन ट्रेड यूनियन की है तो 100 जो होंगी वो ट्रेड यूनियन की हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब जब हम विमेन को हटाएंगे इस ट्रेड यूनियन के डाटा से तो मैन का बचेगा हमें 3200। अब हम नॉन ट्रेड यूनियन पे आते हैं। अब नॉन ट्रेड यूनियन का डाटा हम कैसे निकालेंगे? 4000 माइनस 3300, ये होगा हमारा 700। 700 में से विमेन को हटा देंगे तो मैन बचेंगे, वो होंगे हमारे 300, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा डाटा हो गया फ्लो चार्ट। अब हम इस फ्लो चार्ट को टेबल की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है।
सबसे पहले हम टेबल का नंबर डालेंगे, टेबल नंबर 8, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 8 था तो मैंने टेबल नंबर 8 डाला। फिर इसके बाद हम टेबल का टाइटल लिखेंगे। Table showing sex-wise distribution of trade union and non-trade union members of a factory for 2018 and 2019। टेबल शो कर रही है सेक्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किनका, ट्रेड यूनियन और नॉन ट्रेड यूनियन के मेंबर्स का, किस, और ये मेंबर कहां से बिलोंग करते हैं, एक फैक्ट्री से बिलोंग करते हैं, फॉर ईयर 2018 एंड 2019। कौन से साल के लिए, 2018 और 2019 के साल के लिए। तो ये हमारा टाइटल हो गया टेबल का, जो कि शो कर रहा है कि हमारी टेबल का दिखाएगी। अब हमारी टेबल बनती है सेम क्वेश्चन नंबर 7 जैसी टेबल है। कैटेगरी यहाँ पे आएगा 2018, यहाँ आएगा 2019, यहाँ आ जाएगा मेल या फिर मैन भी लिख सकते हैं हम, अब जैसा रिक्वायरमेंट है। ये टोटल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 2019 का डाटा, और टोटल यहाँ का रिप्रेजेंट करेगा 2018 को। अब कैटेगरी में आएगा ट्रेड यूनियन, अब हम जो फ्लो चार्ट बनाया था हम लोगों ने, उससे डाटा उठा के इसमें डाल देंगे। ट्रेड यूनियन में मैन कितने थे 2018 के अंदर, 3200, ठीक है। विमेन कितनी थी ट्रेड यूनियन से बिलोंग करने वाली 2018 में, 250। ट्रेड नॉन ट्रेड यूनियन से बिलोंग करने वाले मैन कितने थे 2018 में, 430। विमेन कितनी थी 2018 में नॉन ट्रेड यूनियन से बिलोंग करने वाली, 330। ओके, अब टोटल मैन कितने थे 2018 में, 3630। टोटल विमेन कितनी थी 2018 में, 580। और टोटल ट्रेड यूनियन के मेंबर कितने थे 2018 में, 3450। टोटल नॉन ट्रेड यूनियन के मेंबर कितने थे 2018 में, 760, ठीक है। अब टोटल विमेन एंड मैन कितने थे जो कि बिलोंग करते थे ट्रेड यूनियन और नॉन ट्रेड यूनियन से, 4210, ठीक है। अब हम करेंगे 2019 का डाटा सॉल्व। ट्रेड यूनियन मैन, वो लोग, वो आदमी जो कि ट्रेड यूनियन से बिलोंग करते थे 2019 में, वो कौन थे, कितने थे, 3200। वो विमेन जो कि 2019 में ट्रेड यूनियन में थी, वो कितनी थी, 100। वो मैन जो कि ट्रेड यूनियन से बिलोंग नहीं करते थे 2019 में, 300। वो विमेन जो कि ट्रेड यूनियन से नहीं बिलोंग करती थी 2019 में, 400। टोटल मैन कितने थे 2019 में, 3 और 2 5, 3500। टोटल विमेन कितनी थी 2019 में, 500। टोटल ट्रेड यूनियन के मेंबर कितने थे 2019 में, 3200 प्लस 100, 3300। टोटल नॉन ट्रेड यूनियन के मेंबर कितने थे 2019 में, 4 और 3 7, और ये हो गया 4000, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सॉल्यूशन था, ये वाला टेबल जो था वो था क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।